ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति शुक्र की वृषभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 10 अप्रैल 2025 तक गुरु चंद्रमा के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। आने वाले 135 दिनों में क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, क्या कुछ बड़ी घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से जानेंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, संतान के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, भाग्य, किस्मत, धन वृद्धि का कारकत्व इनको प्राप्त है या इन्हें कारक कहा जाता है। वही जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा को मन, शीतलता, क्रिएटिविटी, इमोशंस, ममता, सुंदरता, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। जब भी जन्म कुंडली में चंद्र और गुरु की युति होती है तो इसे बहुत ही शुभ युति के रूप में देखा जाता है। वही जब हम देखते हैं रोहिणी नक्षत्र को, तो इस नक्षत्र के अंतर्गत दया, करुणा, रचनात्मकता, सुंदरता, भौतिक सुख, फैशन, कला, इन सभी चीज़ों का समावेश होता है। तो वृषभ राशि वालों, आइए जानते हैं आपके लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का वर्तमान समय में आपके प्रथम स्थान से ही गोचर हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति वक्रीगत अवस्था में 4 फरवरी तक रहेंगे, उसके बाद मार्गी होंगे। जब हम बात करते हैं बृहस्पति की, तो आपके लिए अष्टम भाव और लाभ स्थान के स्वामी होकर प्रथम स्थान से गोचर कर रहे हैं और ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह जो गोचर है यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारे बड़े बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर जब ये लाभ स्थान के स्वामी होकर प्रथम स्थान से गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो यह समय आपके लिए धन प्रदायक रहने वाला है। यानी धन लाभ आपको बहुत अच्छा आएगा, यानी धन की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि पैसा आपके पास में आ रहा है, लेकिन आप अगर पहले से कर्जे में हैं, आपने किसी से उधार ले रखा है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस समय अवधि के दौरान जो पैसा आ रहा है उस पैसे को आप जिनके लग रहे हैं या जिनसे आपने कर्जा लिया है उसको चुकाने का प्रयास कीजिएगा। तो सैटर्न का गोचर जब 29 मार्च को होगा, उसके बाद जब ये लाभ स्थान में आएंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। अगर आपने किसी के लेन देन में कोई चूक कर दी या किसी का पैसा आप जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, तो 11th हाउस में आने के बावजूद भी शनि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे और हेल्थ पर इम्पैक्ट आएगा। तो कहने का ये मतलब है, धन लाभ हो रहा है, धन की स्थिति अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं से धन का सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन लेन देन में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी स्थिति की बात करें तो यह समय आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। अगर आपके पहले से संतान है तो आप संतान के साथ में ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आप अपने आप को पाते हुए देखेंगे कि आप संतान के प्रति कुछ ज़्यादा ही अटैच हो रहे हैं और ये सकारात्मक अटैचमेंट होगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग नव दंपति हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन शानदार रहने वाला है। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नए प्रेम प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, नए रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं। यह स्थिति बहुत अच्छी है। पहले से यदि किसी कारणवश आपका ब्रेकअप हो गया था, आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं, आप अपने पुराने प्रेमी अथवा प्रेमिका को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। आपके द्वारा किए गए थोड़े से एफर्ट से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं उनके लिए प्रेम विवाह का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए 28 नवंबर से लेकर और 10 अप्रैल का जो टाइम होगा वहां पर आपके लिए मैरिटल लाइफ में जाने का योग बनता है। वैवाहिक जीवन में सुख आपको प्राप्त होगा। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, शादी तय हो सकती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी अगर चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा था, हालांकि थोड़ा सा भी आपके लिए परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन 25 जनवरी के बाद ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपका दाम्पत्य जीवन। जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होगा और चीज़ें भी आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं।
साथ ही आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस से, व्यापार से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप किसी बड़े निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, तो आपको 29 मार्च तक वेट करना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि वालों 10वें स्थान से शनि का गोचर हो रहा है। ठीक है, आपके ये चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ 7th हाउस को भी देख रहे हैं। तो आपके लिए जो अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है, वो 2025 का वर्ष आपके लिए यादगार वर्ष होने जा रहा है, वो भी मार्च के बाद से लेकर अगले 2.5 वर्ष तक। तो ये ध्यान रखें कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो बड़े इन्वेस्टमेंट से अभी आप बच जाएं। अभी जैसा जीवन चल रहा है उसको चलाने का प्रयास करें, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो यह समय पढ़ाई लिखाई के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, आपका एग्जाम वगैरह है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अच्छी स्थिति बन रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। चीज़ें आपके लिए अनुकूल यहाँ पर रहने वाली हैं। इसके साथ ही जो लोग विदेश में रह रहे हैं, तो विदेशी भूमि से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। कुछ आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे या धर्म कर्म से जुड़ेंगे। धार्मिक यात्राएं करते नजर आ रहे हैं, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, तो यह समय आपके लिए अच्छा। जो लोग ऑलरेडी विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, तो आपके लिए फरवरी के बाद बहुत अच्छा मौका प्राप्त होगा जहां से आप विदेश जा सकते हैं। वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी अभी परेशानी। इसके अतिरिक्त जॉब के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो देखिए इस टाइम फ्रेम के दौरान विशेष तौर पर फरवरी 2025 तक आपको अपने जॉब के अंदर किसी भी प्रकार के बड़े परिवर्तन से आपको बचना होगा। एक बार आप पुनर्विचार करें। जॉब अगर आपके पास ऑफर्स भी आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती है, तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद आप आगे बढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर है। अन्यथा आप अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके नौकरी में भी दिक्कत आ सकती है। इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वही ऐसे लोग जो किसी पद पर हैं, आपके सिग्नेचर का बहुत महत्व है, या आप कोई भी चीज लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि आपके द्वारा, आपका इंटेंशन भी नहीं होगा उस चीज को करने का, लेकिन ऐसी कुछ चीजों में आप फंस सकते हैं। इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ हो रहा है। सरकारी क्षेत्र में आपको अच्छा मान सम्मान की प्राप्ति है ना, सारी चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। हाँ, डिसीजन थोड़ा आपके डिले हो सकते हैं इस टाइम फ्रेम के दौरान। थोड़ा सा आप में आलस्य हावी हो सकता है, या स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ऐसे लोग जो बिजनेस व्यापार से तो जुड़े हैं, लेकिन सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, अथवा कला के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं, तो आपके लिए अच्छा समय जाने वाला है। साथ ही ट्रांसपोर्टिंग के कार्यों से आपको लाभ होगा। सामाजिक कार्यों से भी जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होने वाला है। साथ ही आप देखें कि इस समय अवधि के दौरान जो मैंने कहा था कि आपको 3 बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, यानी 3 काम आपको भूलकर भी नहीं करना है, उसको जान लीजिए। देखिए आपके चतुर्थ स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यदि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आप प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य जब कर रहे हैं तो डिले कर सकते हैं, मार्च तक वेट कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें आपके लिए आसानी से होती चली जाएंगी। अगर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है करना, तो प्रॉपर्टी से लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन सोच विचार कर आप खरीदिएगा, डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लीजिएगा, सारी चीजें पुख्ता होने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा। दूसरी स्थिति कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, जो मैंने कहा कि जितने लोगों के अगर आपने किसी कारणवश पैसे ले रखे थे, तो आप अपना निवेश करने से पहले पैसे वापस करने का कोशिश कीजिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तीसरी स्थिति ये रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान पारिवारिक जो माहौल रहेगा आपका, उसमें लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है, उसको लेकर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। सदस्यों के बीच में मनमुटाव होना अथवा भावुकता के कारण कहीं न कहीं से दिक्कत आ सकती है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, देखिए देवगुरु बृहस्पति लगन से गोचर कर रहे हैं, तो ध्यान ये रखें कि जितना ज्यादा आप धार्मिक बने रहेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। धर्म कर्म से आप जुड़े रहिए। इसके साथ शुक्र को मजबूत करके रखिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, शूज को ब्रांडेड कर दीजिए, परफ्यूम्स का इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए चीजें सब कुछ अच्छी होती रहेंगी। आपको बहुत ज्यादा पूजा पाठ या बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा नहीं करने की आवश्यकता है। आप अगर अपने जीवन में कर्म पर फोकस करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार